अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कपल क्या होता है, कपल की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कपल की प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारी लाइफ में। तो स्टूडेंट बात करते हैं कपल को अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखें ना, तो लिटरेचर में देखें तो कपल का मतलब होता है पेयर, जोड़ा, टू, कोई भी चीजें। और अगर फिजिक्स में हम देखें तो समथिंग रिजेम्बलेंस है इसमें, क्योंकि टू ही होने चाहिए, जोड़ा ही होना चाहिए। किसका? फिजिक्स में बात करेंगे तो फोर्स का एक पेयर होना चाहिए हमारे पास। तो कपल को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। तो कपल हमारे पास होता है अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस having same magnitude but not along a same line। ठीक है, तो इसमें देखें, इसमें टू कपल एक पेयर होगा। किसका? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का। देखिए टू फोर्सेस होगा पेयर ही, जोड़ा होगा, लेकिन किसका होगा? वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे इसी चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, और वो टू होनी चाहिए, याद रखना टू होनी चाहिए। अब उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि जितनी अगर पहली फोर्स 5 न्यूटन की है तो दूसरी फोर्स भी 5 न्यूटन होनी चाहिए, तब जाकर वो सेम मैग्नीट्यूड की होगी। और थर्ड चीज है नॉट अलोंग सेम लाइन, लेकिन उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फोर्स लग रही है, सपोज ये पॉइंट है, ये लाइन पर लग रही है, तो दूसरी जो है वो इसी लाइन पर ना हो, वो इस लाइन पर हो जाए। अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो ये यूं जा रही है, इसको एक्सटेंड करें तो यूं जा रही है। देखिए दोनों की लाइन सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट लाइन में है, तो जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट है ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है ठीक है, टू फोर्सेस है ठीक है, और दोनों अनलाइक पैरेलल होनी चाहिए, फिर जाकर हमारे पास कपल बनेगा। ठीक है, चले कपल के हम एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, गाड़ी का टायर अगर पंक्चर हो जाए ना, कार का टायर, तो हमारे पास एक उसको चेंज करने के लिए एक स्पैनर होता है जो कि टी शेप का बना होता है, इस तरह से। ठीक है, इधर भी एक नट के लिए बना होता है, चारों साइडों पर नट को टाइट या खोलने के लिए इस तरह बना होता है। ठीक है, स्पैनर इसको या फिर इसको बोलते हैं पाना। ठीक है, अच्छा अब ये जो टी रॉड, इसको टी रॉड का नाम देते हैं, और टी रॉड है ये नट को टाइट या लूज करने के लिए होता है, ये अक्सर गाड़ियों में होता है। अब देखिए सपोज करते हैं कि इस साइड पर हमारा नट है और उसको हमने खोलना है, लूज करना है या फिर टाइट करना है। तो जब हम ये लगाएंगे टायर के ऊपर, नट के ऊपर, तो एक हाथ से हम फोर्स डाउनवर्ड लगाएंगे और दूसरे हाथ से हम फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, इस तरह से। ठीक हो गया? देखिए टू फोर्स लगाएंगे, एक हमारे पास होगी, सपोज कहते हैं इसको F1, इसको हम कह देते हैं F2। टू फोर्सेस लग रही हैं, जितनी फोर्स हम राइट हैंड से लगाएंगे उतनी फोर्स हम लेफ्ट हैंड से लगाएंगे। ठीक है, टू फोर्सेस हैं, दोनों क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन है? नहीं, एक जो है वो ये लाइन ऑफ एक्शन जा रहा है, दूसरे का ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है, दो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में है, दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, और दो फोर्सेस है और दोनों के दोनों सेम मैग्नीट्यूड के साथ है। अगर ये वाली सपोज के 10 न्यूटन की है तो ये वाली भी 10 न्यूटन की होगी, ये मतलब होगा सेम मैग्नीट्यूड का। ठीक हो गया? चले सपोज करते हैं कि ये हमारा है O पॉइंट, ये वाला है सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि ये ओरिजिन है, O पॉइंट है, इसको हम कह देते हैं जी पॉइंट A है, और इसको हम कहते हैं जी पॉइंट B है। ठीक हो गया? अब आप ना थोड़ी टाइम के लिए एक साइड को पकड़ लें, दूसरी साइड भूल जाए। अब वो एक साइड कौन सी? ये वाली साइड। ये वाली साइड को पकड़ लें, ये वाली साइड को, ये वाली। ठीक है, और ये साइड कौन सी है? F1 वाली, जिसमें O और A है। F1 है, O है और A है, यानी कि F1 O और A। ठीक हो गया? अगर आप इसको गौर से देखें, इससे पहला जब हमने लेक्चर पढ़ा था वो था हमारा टॉर्क के हवाले से, उसमें हमारे पास एक फोर्स हुआ करती थी। चले मैं इसको दोबारा से बना देता हूं। ये हमारे पास स्पैनर था,
ये हमारे पास स्पैनर था और इस साइड पे हमारे पास वो नट था जिसको हमें टाइट या फिर लूज करना था। ये हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो ये हमारे पास था लेंथ और ये हमारे पास थी फोर्स। इसको हम सपोज करते हैं कि ये वाला ओ पॉइंट है, ये वाला जो है ये ए पॉइंट, कोई भी हम नाम ले लेते हैं, तो ये ओ ए हमारे पास पॉइंट है और एक हमारे पास फोर्स है। इस तरह हमारे पास ओ ए पॉइंट है और एक हमारे पास फोर्स है। तो ये वाली जो साइड आप पकड़े F1 वाली, तो इसमें आप देखें कि जो ये चीज है ये वाली तुम्हारे पास आ गई लेंथ, और जो ये वाली चीज है ये हमारे पास आ गई फोर्स। लेंथ और फोर्स का मल्टीपल हमारे पास क्या होता है, ये हमने पीछे पढ़ा है, ये हमारे पास है टॉर्क। एग्जैक्टली टॉर्क। इसका मतलब है कि ये जो है F1 और ओ ए को आप कह सकते हैं, ओ ए हमारे पास कोई भी लेंथ होती है, तो ये हमारे पास मिलकर बनाते हैं टॉर्क। अगर F1 है तो टॉर्क 1 है। ठीक है, अब आ जाए दूसरी साइड पर, F2 को पकड़ ले। तो F2 में जो O है ना, ये दोनों के लिए कॉमन है, ये A के लिए भी है, ये B के लिए भी है, ये F के लिए भी, F1 के लिए भी, F2 के लिए भी है। अब आप इस साइड को पकड़ ले, इस साइड को। अब इस साइड में क्या है हमारे पास, F2 है मल्टीप्लाई बाय OB है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा टॉर्क 2, क्योंकि F2 है। बस समझ आई। अब देखें इस वाले केस में कितने टॉर्क है, इस वाले केस में 2 टॉर्क है, टॉय 1 टॉय 2। लेकिन अभी हमने पहले बात किया किसी डेफिनेशन में कि सेम मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम होना चाहिए, यानी जितना F1 है उतना F2 है। ठीक है, तो हम इसको यू करते हैं, टॉर्क, टोटल टॉर्क हमारे पास, टोटल टॉर्क इसका इक्वेशन बना रहे हैं, टोटल टॉर्क ऑफ कपल, COUPLE कपल, टोटल टॉर्क ऑफ कपल। अब देखिए दो टॉर्क हैं, दोनों टॉर्क मिलकर बनाएंगे कपल, दोनों टॉर्क मिलकर क्या बनाएंगे, कपल। तो हम इसको इसका फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल टॉर्क ऑफ कपल हमारे पास क्या होगा, एक ये वाला टॉर्क होगा और दूसरा ये वाला टॉर्क होगा। ठीक हो गया। पहले ये टॉर्क 1 का फॉर्मूला लिखते हैं जी, F1 मल्टीप्लाई बाय OA, ये एक टॉर्क हो गया, प्लस क्योंकि हम टोटल ले रहे हैं, प्लस F2 मल्टीप्लाई बाय OB। लेकिन हमने बात की थी कि F1 और F2 इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो हम ये F1 और F2 नहीं लिखेंगे, अगर वो 5 है तो वो भी 5 है, वो 10 है तो वो भी 10 है, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, तो 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, चले। अब फोर्स जो कि सेम है तो हम इसको यूं लिख लेते हैं कि फोर्स कॉमन आ जाएगी, मल्टीप्लाई अंदर बच जाएगा हमारे पास OA प्लस OB। ठीक हो गया। अब आ जाए वापस शेप पर, मैं शेप यहां पर दोबारा बना रहा था, वो वाली शेप यहां पर दोबारा बनाते हैं। ये देखे जरा, ये वाली शेप थी इस तरह से, और ये ठीक हो गया। ये हमारे पास है O, इसको हमने नाम दिया था A का, इसको हमने नाम दिया था B का। स्टूडेंट ये जरा गौर कीजिएगा, अब जो हमारे पास है O से लेकर A तक और फिर O से लेकर B तक, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, जितना OA है उतना OB है, दोनों को हमने ऐड करेंगे। देखिए ये हमारे पास बन रहा है OA, ये हमारे पास बन रहा है OB, दोनों को ऐड करना है हमने, OA प्लस OB क्या बनेगा, O से लेकर B तक और O से लेकर A तक, ये हमारे पास टोटल जो बनेगा ये बन जाएगा AB। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, A से लेकर B तक, ये टोटल बन जाएगा। अगर स्प्लिट करेंगे तो OA अलग हो जाएगा, OB अलग हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा AB। इसका मतलब है OA प्लस OB की जगह पे हम लिख सकते हैं F मल्टीप्लाई बाय AB, तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक है। अगर हाफ ऑफ करेंगे तो ये वाला हमारे पास OA आएगा और ये वाला हमारे पास OB आएगा, दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो AB हमारे पास आएगा। ठीक हो गया। तो सर ये हमारे पास फार्मूला आता है कपल का, जो जनरेट होता है बाय 2 टॉर्क। अगर हम इसके फार्मूला की बात करें, फार्मूला तो हमारे पास ये, अगर यूनिट की बात करें, इसका यूनिट वही होगा जो टॉर्क का यूनिट होता है। क्या यूनिट होता है, फोर्स है, फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है, और AB का लेंथ का यूनिट हमारे पास होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर, और ये फार्मूला ये यूनिट हमारा होता है टॉर्क का। इसकी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बाइक हम राइड कर रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, टर्न हमने लेना है, तो अगर हमने लेफ्ट को टर्न लेना है तो राइट साइड से हम अपवर्ड फोर्स लगाते हैं और लेफ्ट से हम डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं। तो 2 फोर्सेस लगती हैं, 2 इक्वल मैग्नीट्यूड की होती हैं, बट बोथ नॉट हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन,
दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता, एक का ये लाइन ऑफ एक्शन है, दूसरे का ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये भी एक कपल फॉर्म करती है। बिल्कुल उसी तरह गाड़ी का स्टीयरिंग हम मोड़ते हैं, ये देखें, ये सपोज करते हैं गाड़ी का स्टीयरिंग है, ठीक है, जिसका सेंटर पॉइंट है, ये गाड़ी का स्टीयरिंग है। अब गाड़ी के स्टीयरिंग को हमने टर्न करना है, तो एक हाथ हम इधर से पकड़े हुए हैं, इस साइड से ऊपर को फोर्स लगाएंगे और इस साइड से पकड़ा हमने इसे डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे, तो टू फोर्सेस होंगी, F1 F2 होगी, और दोनों जो फोर्सेस होंगी वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी, बट दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा, क्योंकि एक जो है उसकी लाइन कुछ और कहीं और जा रही है, दूसरे की लाइन कुछ कहीं और जा रही है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तब हमारे पास प्रोड्यूस होता है कपल। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है कपल क्या होता है और उसकी कपल की प्रैक्टिकल एग्जांपल।